हेलो फ्रेंड्स, हम इस सीरीज़ में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भी हम प्रॉपर्टी को बेचते हैं तो उसके बाद हमको जो उसमें बेनिफिट होता है उसके ऊपर गवर्नमेंट किस हिसाब से टैक्स लगाती है। क्या हमको टैक्स इम्प्लीकेशंस होती हैं, लीगल रेगुलेशंस हमको क्या फुलफिल करने होते हैं, रिटर्न्स हमको कैसे फाइल करनी होती है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की हमने बात की थी और हम आगे चलते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में जो आप सेल होती है, जो आपने परचेज किया होता है, वो माइनस करके जो फिगर आती है उस पर आपको टैक्स देना होता है। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, कोई अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी के अंदर कुछ रिफर्बिशिंग कराई है, कुछ रेनोवेशन कराया हुआ है, कोई भी इम्प्रूवमेंट कराया हुआ है, वो भी खर्चा गवर्नमेंट अलाउ करती है कि आप जब सेल करें उसमें से माइनस हो जाए। यानी अगर आपने प्रॉपर्टी 1,10,00,000 की बेची है और आपने प्रॉपर्टी खरीदी थी 1 करोड़ की और आपने 1 लाख उस पर अलग से खर्चा भी कर रखा है और उसके अलावा आपने कोई ब्रोकर को फीस भी पे की है 50,000 की, तो ये जो 1.5 लाख एक्स्ट्रा है, यानी 1 लाख जो आपके ने फर्निशिंग की है, 50,000 जो आपने किसी ब्रोकर को खर्चा दिया है सेल करते हुए, ये 1.5 लाख प्लस 1 करोड़, यानी 1 करोड़ 1.5 लाख आपकी जो है वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का टोटल पार्ट हो जाता है। और ये जो आप प्रॉपर्टी बेचते हैं, आपका नेट जो बेनिफिट आता है वो केवल 8.5 लाख आता है, जिस पे आपको टैक्स देना होता है। अब बात करते हैं, प्रॉपर्टी आपने अगर 24 महीने या 24 महीने से ज़्यादा समय के लिए होल्ड की है, यानी आपने प्रॉपर्टी खरीदी और उसको लेट्स से 10 साल बाद बेचा, तो हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी 1 करोड़ की आपने खरीदी थी और 2 करोड़ पे आपकी बिकी, तो एकदम से आपको 1 करोड़ का बेनिफिट हो जाता है जिस पे आपको टैक्स देना होता है। बट गवर्नमेंट इसमें आपको एक सहूलियत देती है इंडेक्सेशन की। इंडेक्सेशन का फ़ायदा क्या होता है, जो आपकी कॉस्ट जो प्रॉपर्टी की है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है और इसके लिए गवर्नमेंट आपको एक कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स देती है। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या होता है, जैसे जैसे समय निकल रहा है तो महंगाई बढ़ रही है, तो CII यानी शॉर्ट फॉर्म कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का CII ये हर साल का स्टिपुलेटेड होता है। तो जब भी आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केसेस में, वो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाती है। और ऐसे ही जो आपने अपनी प्रॉपर्टी में इम्प्रूवमेंट किया है, कुछ रिफर्बिशिंग करी है, कोई भी फर्निशिंग करी है, वो खर्चा भी इंडेक्स किया जाता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, जिस साल का आपने प्रॉपर्टी बेची है, डिवाइडेड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स उस साल का जब आपने प्रॉपर्टी खरीदी थी। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई प्रॉपर्टी 2012 और 13 में बेची और वो खरीदी थी आपने 2001 और 2 के अंदर, तो आपकी कैलकुलेशन कैसे होगी। सपोज आपने प्रॉपर्टी खरीदी 1 करोड़ की, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, उस कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स से जो कि 2012-13 का है, जो कि 200 है, और डिवाइड करेंगे कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स यानी CII उस साल का जब आपने खरीदी थी, यानी 2001-2002 की, वो जो है वो है आपका 100, यानी 1 करोड़ इंटू 200 डिवाइडेड बाय 100। तो सिंपल आपकी जो कॉस्ट और निकल के आती है वो निकल के आती है 1 करोड़ इंटू 2, क्योंकि 0 कट गया, यानी 2 करोड़ रुपए। तो आपकी जो एक्चुअल इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आती है वो 2 करोड़ आती है। और अगर आपने प्रॉपर्टी बेची है लेट्स से फॉर एग्जांपल 10 साल बाद, या आपने 2000 जिसकी हम एग्जांपल ले रहे हैं, आपने बेची 2 करोड़ 20 लाख की, तो नेट आपका जो बेनिफिट रहता है वो 20 लाख का ही रहता है। और ऐसी अगर आपने कोई इंप्रूवमेंट कराई है उसको भी इंडेक्स किया जाता है, अगर आपने कोई ब्रोकरेज पे की है उसको भी आप माइनस करते हैं। तो इफेक्टिवली इस चीज़ को बोला जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एट द रेट ऑफ इंडेक्सेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी एक्चुअल जो निकल के आता है सेल कंसिडरेशन माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट माइनस अदर अलाउएबल एक्सपेंसेस, तो नेट फिगर पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स किस रेट से लगता है, तो ये फ्लैट 20% के रेट से लगता है। जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के केस में जो भी आप स्लैब रेट में फॉल कर रहे थे उसके बेसिस पे वहाँ टैक्स लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में ये फ्लैट
20% लगता है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आएगा अपने कैपिटल गेन को कैलकुलेट करने के लिए। नमस्कार, थैंक यू सो मच।